दोस्तों, make a heading here, Zener diode, और इसको और नाम भी देते हैं, मैंने नहीं दिया है, ये स्टैंडर्ड नाम है ना। एवेलेंचे डायोड भी बोलते हैं इसको, एवेलेंचे डायोड। एक और नाम है इसका ब्रेकडाउन डायोड भी बोलते हैं इसको, ब्रेकडाउन डायोड। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है वो समझेंगे, ठीक है, उसी पर फोकस करेंगे। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जेनर डायोड जैसे आम आदमी होता है, आम डायोड होता है, नॉर्मल डायोड होता है, बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है। जहां ब्रेकडाउन के बाद नॉर्मल डायोड की जिंदगी समाप्त हो जाती है, वहां पर ये सरवाइव कर जाता है। यानी कि एक ऐसा स्पेशल पर्पस डायोड विच कैन वर्क सेफली इवन आफ्टर ब्रेकडाउन। ओके, यानी कि रिवर्स वोल्टेज को हमने ब्रेकडाउन लेवल तक पहुंचा दिया, ब्रेकडाउन जहां पर होता है जिस वोल्टेज लेवल पर, वहां तक पहुंच गया, उसके बाद भी इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गया, देन डायोड इज ऑपरेटिंग सेफली। दैट स्पेशल पर्पस डायोड इज कॉल्ड जेनर डायोड। क्लियर है? तो सिंबल देख लेते हैं इन भाई साहब का, किस तरह से इसे सर्किट्स में दिखाया जाता है। मैं फिर से आपको बोल दूं, इसकी बहुत ज्यादा फिजिक्स हम नहीं पढ़ने वाले, विल सिंपली डिस्कस इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक। कुछ ऐसा दिखाया जाता है इसे। ओके, ये इसका P साइड है, ये इसका N साइड है, ये सिंबल है इसका, ठीक है। दिस इज जेनर डायोड, इस तरह से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। सो लिख लें, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूं, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। लिखेंगे, इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड विच कैन वर्क सेफली इवन आफ्टर द ब्रेकडाउन। ओके, यानी कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद भी ये सेफली ऑपरेट हो सकता है। क्लियर? यानी कि हम कोई पूछे आपसे कि नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड में क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट वन थिंग। नॉर्मल डायोड ब्रेकडाउन में डैमेज हो सकता है, ये ब्रेकडाउन में सरवाइव करता है। यानी कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंज है उसके बाद ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बन जाता है। समझेंगे इस चीज को भी कैसे बन जाता है। ओके, अब ऑब्वियसली जो हम जेनर डायोड यहां पर यूज कर रहे हैं उसका मटेरियल प्रॉपर्टी, इसके बेसिस पर ऐसे जेनर डायोड बनाए जाते हैं जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ फ्यू वोल्ट से लेके फ्यू हंड्रेड वोल्ट तक की रेंज का होता है। यानी कि हम डिपेंड्स ऑन द सर्किट कंडीशंस। ओके, सर्किट में किस तरह की नीड आपको है उसके अकॉर्डिंगली ही जेनर डायोड को सेलेक्ट करते हैं। यानी कितने ब्रेकडाउन वोल्टेज का, मान लीजिए आपको एक ऐसा जेनर डायोड चाहिए जिसका ब्रेकडाउन 10 वोल्ट पर हो। ओके, 10 वोल्ट पर ये नेगेटिव में जैसे 10 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली डिपेंड्स ऑन द नीड्स वी सेलेक्ट द जेनर डायोड। तो जनरली जो जेनर डायोड अवेलेबल हैं उनमें हम बात करते हैं कि जिनका ब्रेकडाउन फ्यू वोल्ट से लेकर क्या होता है, फ्यू हंड्रेड वोल्ट तक होता है, फ्यू वोल्ट्स टू फ्यू हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट, हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट्स लिखिएगा। Generally, Zener diodes may have the breakdown voltage in the range of few volts to few hundreds of the volt. They select according to the need of the circuits. Okay? इनको select करते हैं हम according to the need of circuit. अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ऐसा Zener diode जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है, उसके अंदर ब्रेकडाउन जेनर प्रोसेस से हुआ होगा या एवेलेंचे प्रोसेस से हुआ होगा? सोच के बताना है आपको। स्क्रीन को रोको अभी, यहां पर क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, आपका क्या है क्वेश्चन। एक ऐसा जेनर डायोड जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, कम है, अ जेनर डायोड हैविंग लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज, इन दैट जेनर डायोड ब्रेकडाउन इज अकर्स बाय जेनर प्रोसेस और बाय एवेलेंचे प्रोसेस। किससे होगा? जेनर प्रोसेस से होगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने जेनर प्रोसेस सोचा है दे आर एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज देखिए, जिनके अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज कम है, मतलब क्या है कि उनमें स्मॉलर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो गया, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी हैवी डोपिंग है। ओके, जिससे कि मीडियम रिवर्स वोल्टेज पर ही इसके अंदर ब्रेकडाउन हो गया। तो आप चाहें तो लिख लें, जेनर डायोड हैविंग स्मॉलर ब्रेकडाउन वोल्टेज
are heavily doped Zener diode. In such Zener diodes, breakdown occur by Zener process. Okay, next point लिख लें. A Zener diode having higher breakdown voltage, जैसे हमने बोला ना few hundred volt तक के breakdown voltage डिजाइन हम कर सकते हैं. तो ऐसे Zener diode having higher breakdown voltage are lightly doped Zener diode. In such Zener diode, breakdown occurs by avalanche process. ओके, तो ये बात समझ में आ गई. चलिए अब जरा इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा अपने विचार रख लेते हैं. सो लिखें IV कैरेक्टरिस्टिक्स, VI एक ही चीज है. IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Zener डायोड. मुद्दे की बात आप समझ लीजिए क्या है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझना. Zener डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लेट मी ड्रॉ इट. हम इसकी फिजिक्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे. ओके, सो दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज. अभी मैंने बोला कि जब हम डायोड को, Zener डायोड को फॉरवर्ड वाइज में ऑपरेट कराते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह व्यवहार करता है. यानी कि नॉर्मल डायोड में तो हम जानते हैं कुछ ऐसा चलता है, लो फॉरवर्ड वोल्टेज पर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है. जब आपका फॉरवर्ड वोल्टेज एक लेवल कॉल्ड कट इन वोल्टेज इसको क्रॉस करता है, उसके बाद हाई अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर फ्लो होता है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डायोड इन द फॉरवर्ड वाइज्ड. ओके, यहां पर जो वोल्टेज लेवल हमने डिफाइन किया इसे हम बोल देते हैं V गामा कट इन वोल्टेज. ओके, यानी कि हम ये बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा यहां पे लिख लें. इन फॉरवर्ड वाइज Zener डायोड बिहेव एज अ, लिखना ये पॉइंट आपको, इन फॉरवर्ड वाइज Zener डायोड बिहेव एज अ नॉर्मल डायोड, एज अ नॉर्मल डायोड. यानी कि बिल्कुल आपको वैसे ही सोचना है अभी तक जैसे हम नॉर्मल डायोड के बारे में सोच रहे थे. ओके, अब जैसे हम रिवर्स वाइज करते हैं इसको, है ना, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई थे, लिखिएगा व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट. अब जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो दो सिचुएशंस हैं. एक हो गया कि जब ये रिवर्स वोल्टेज तो है लेकिन ब्रेकडाउन तक नहीं पहुंचा है ना, जब तक ये क्या नहीं पहुंचा है, ब्रेकडाउन तक नहीं पहुंचा है, तो इसके अंदर फिर भी नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करेगा ये. सो क्या लिखेंगे, व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाई. फर्स्ट पॉइंट, इफ रिवर्स वोल्टेज इज नॉट सफिशिएंटली लार्जर टू रीच एट ब्रेकडाउन, in that condition very small amount of current of order nanoampere or microampere will flow in the Zener diode and still it behave as a normal diode. Okay, so normal diode की तरह behave करेगा, so we consider it as a open circuit. Hence in such case sometime we consider it as an open circuit element. क्लियर है, जो भी हम नॉर्मल डायोड को मानते हैं वही इसको मानेंगे. जहां नॉर्मल डायोड की जिंदगी समाप्त हो जाती है उसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हमें नीड है. देखिए अब हमने देखा आफ्टर ब्रेकडाउन, तो दिस हाई अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लो. क्या बोलेंगे हम लोग यहां पर, अब इफ द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज ग्रेटर देन, न्यूमेरिकली वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, is becomes sufficient to reach into the breakdown, okay, then Zener diode behave as a constant voltage source, okay, and voltage appearing across its terminal is called VZ, Zener voltage और breakdown voltage. जैसे ही इसके अंदर ब्रेकडाउन होगा तो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ये व्यवहार करना शुरू कर देगा. अब ये बन चुका है भाई साहब बैटरी, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की बैटरी बन चुका है. तो इसमें दो सिचुएशंस हमने समझी. एक तो इसको ब्रेकडाउन तक पहुंचने के लिए जो VZ हमको चाहिए, VZ मिनिमम, है ना, तो VZ की जो वैल्यू है वो VZ मिनिमम से क्या होना चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, तभी ये भाई साहब ब्रेकडाउन में जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे. दूसरी चीज, इसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा जिससे हम बोलते हैं नी करंट, तभी ये ब्रेकडाउन में जाएगा. तो लिखें इसमें नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
Zener diode will enter into the breakdown if applied reverse voltage Vz is greater than and equal to Vz minimum. लिख लें hey, where Vz minimum is equal to V breakdown. Okay, and minimum amount of current ब्रैकेट में आप लिख लें नी करंट, इसको क्या बोलते हैं, नी करंट हैज टू फ्लो थ्रू द जेनर डायोड. क्लियर है? तो जेनर डायोड ब्रेकडाउन में आएगा कब, जब इसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और एक जेनर जो वी ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे ज्यादा या उससे जस्ट इक्वल टू वैल्यू का वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई किया जाएगा. क्लियर है? इसको नोट कर लें पहले, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखा है इसको नोट कर लो आप, फिर एक दो पॉइंट्स मुझे बताने हैं फाइनली. ओके चलिए, अब हम समझ रहे हैं कि जब ब्रेकडाउन में आ गया ये तब क्या होगा. देखिए नाउ जेनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन. ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन में जब आ चुका है, जो कंडीशन हमने बोली V ग्रेटर देन Vz हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होगा. देखिए जब हम बात करें आइडियल कंडीशन में, तो आइडियल कंडीशन में जैसे मान लीजिए ये जेनर डायोड हमने लिखा, किस तरह से हम इसे रिप्लेस करेंगे ये समझ लेते हैं. देखिए ये हमने लिखा, दिस इज, ये इसके टर्मिनल है दोस्तों ए बी. तो आइडियल जेनर डायोड आएगा, इस तरह से रिप्लेस किया जाएगा. टर्मिनल ए बी के अबाउट इसे एक कांस्टेंट वोल्टेज Vz प्लस माइनस, पोलैरिटी का ध्यान रखिएगा, एन साइड में पॉजिटिव पी साइड में नेगेटिव, इसकी बैटरी से रिप्लेस किया जाएगा. तो हम इसे क्या बोलेंगे, बिहेव एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स. कैसे बिहेव करेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा. ओके, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लें. फॉर आइडियल जेनर डायोड IZ मिनिमम क्या है, नी करंट है ना. नी करंट की डेफिनेशन अलग से लिखना है तो लिख लो. नी करंट क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड करंट टू द जेनर डायोड सो दैट इट कैन एंटर इनटू द ब्रेकडाउन. ओके, यानी कि नी करंट से कम करंट अगर जेनर डायोड में फ्लो हो रहा है तो वो ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा. इससे ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि तभी तो देखो ये ज्यादा करंट ही तो फ्लो हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है. देखो ये मिनिमम करंट है इसको ब्रेकडाउन में रीच करने के लिए, उसके बाद करंट ही तो है जो बढ़ रहा है. वर्टिकल ग्राफ बन गया, करंट बढ़ते जाएगा, हाई करंट होता जाएगा, लेकिन वोल्टेज नहीं बदलेगा. कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज फिक्स्ड. करंट अब कितना भी बढ़ता रहे, वर्टिकली अप डाउन करते जाएंगे हम. समझ पा रहे हैं? ओके, तो यहां पर आइडियल जेनर डायोड की जब हम बात करते हैं तो IZ मिनिमम जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0. ओके, और जो जेनर रेजिस्टेंस है RZ, इसकी वैल्यू भी होती है 0. RZ क्या है अभी मैं समझाता हूं. देखिए जब हम बात करते हैं, इसको नोट कर लें, यानी कि ब्रेकडाउन कंडीशन में जो आइडियल जेनर डायोड है वो ऐसे रिप्लेस कर दिया जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिकल जेनर डायोड की. अब प्रैक्टिकल आइडियल हमें वहां पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में मेंशन किया रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. देखिए प्रैक्टिकल जेनर डायोड अबाउट द टर्मिनल, सपोज हमने लिया ए बी इस तरह से, तो इस टर्मिनल ए बी के अबाउट जो प्रैक्टिकल जेनर डायोड है वो रिप्लेस किया जाता है ऐसे, रेजिस्टेंस RZ, फिर यहां पर बैटरी. इसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. इस तरह से ये टर्मिनल यही है ए बी. ध्यान रखिएगा, एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पी साइड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. यहां लोग कंफ्यूज होते हैं समटाइम, इसलिए मैं ये बार बोल रहा हूं आपसे, पोलैरिटी में गड़बड़ नहीं कीजिएगा. सर्किट में करंट कैसे भी जा रहा हो कोई मतलब नहीं आपको, ओवरऑल से आपको ये जेनर डायोड उठा के ये बैटरी लगानी है तो ऐसे लगेगी. ठीक है, तो ये हो गया. तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया बिहेव एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स. यहां लिख लो चाहो तो आइडियल. और ये कैसे काम कर रहा है, बिहेव एज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऐसे होता है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है RZ. ठीक है, तो यहां पर जो करंट है वो
कितना होना चाहिए, आई ग्रेटर देन आई जेड मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वोल्टेज का तो है कंडीशन, V ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वी जेड होना चाहिए, जो भी जेनेट वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड है वो। और एक चीज ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर कि जब भी आर जेड नहीं दिया गया है तो जीरो मान लेना, ठीक है। इफ आर जेड इज नॉट गिवन कंसीडर एज जीरो, क्या मानना है इसको, कंसीडर इट एज जीरो। अच्छा, जब आरजेड जीरो हो गया तो दोनों में अंतर क्या रह गया, एक अंतर रह गया, समझिए क्या अंतर है। इसके अंदर आपको मिनिमम नी करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ये जेनेट डायोड जो है वो ब्रेक डाउन में जाएगा। मान लीजिए मैं इनका थोड़ा सा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं, देखो जरा, इसको पहले लिख लो, आप लिख लिया आपने इतना। चलिए यहां पर मैं इन दोनों का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर देता हूं, दोनों का, आइडियल एंड प्रैक्टिकल का। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं किसका, आइडियल का। देखिए छोटी सी स्केल पर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। तो ये है करंट, वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव वोल्टेज में ये देखिए करंट कितना बना हुआ है आइडियल के अंदर, जीरो बना हुआ है। और जैसे ही आप इसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, दैट वोल्टेज इज व्हाट, वी जेड, दिस वी जेड, तो ये जेनेट डायोड इस तरह का ग्राफ यहां पर आएगा। तो इसमें क्लियरली आप देख रहे हैं आई जेड मिनिमम कितना है, इसमें जीरो, करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है। आपको एक वोल्टेज रीच करना है नेगेटिव, जिससे ये बैटरी बन जाएगा वी जेड की। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां से अगर मैं देखूं प्रैक्टिकल के सेंस में, तो यही ग्राफ अगर हमें प्रैक्टिकल जेनेट डायोड के लिए ड्रॉ करना है, देन वी ऑल्सो रिक्वायर्ड द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड आई जेड मिनिमम, और वोल्टेज तो चाहिए ही। आसान भाषा में कहने का मतलब यह है कि जेनेट डायोड जो है आइडियल अगर है तो आपका रिवर्स वोल्टेज जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस करता है या जैसे ही उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंचता है तो जेनेट डायोड बन जाएगा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, प्रैक्टिकल जेनेट डायोड विल बिकम्स कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इफ द करंट हैज क्रॉसेस इट्स वैल्यू, मिनिमम नी करंट इसको मिलना चाहिए और अप्लाइड वोल्टेज Vz भी इसको मिलना चाहिए। क्लियर है। अब दोनों जब अचीव होंगे तभी ये वोल्टेज सोर्स बनेगा, इस तरह से रिप्लेस किया जाएगा। अब आरजेड नहीं गिवन है तो जीरो मान लेंगे, गिवन है तो उसकी वैल्यू हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास में इसमें इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेटर्स। तो आप प्रॉपरली रिवाइज करके आइए जो भी मैंने जेनेट डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्लास में डिस्कस किए हैं। ओके, सिस्टमैटिकली रिवाइज करें आप इसको। आप देन कम टू द नेक्स्ट क्लास, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेगुलेटर्स। सो यहाँ पर शंट रेगुलेटर, सीरीज रेगुलेटर की बात हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।